ये है रात, इतनी रात को जाना पड़ रहा है। मम्मी बहुत ज़्यादा डांटने वाली है। वो शादी बहुत बढ़िया थी, बहुत मजा आया। तो इतना ज़्यादा बुरा लगता है ना, दिन भर खेत का काम करना, घर का काम भी करना, ब्लॉग भी बनाना और फिर रात को 12-1 बजे तक के ब्लॉग एडिट करना। नए दिन के साथ करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी, मेरे गांव का नाम है तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 7 से। तो सामने से सूर्य देव भी प्रकट हो चुके हैं। दोस्तों चारों तरफ इतनी कड़क वाली धूप लगी है। 8 बजे ऐसे लग रहा है कि दिन के 2-3 बज गए होंगे। और उधर की साइड देखो भाई, बिल्कुल कोहरा लगा हुआ है। दोस्तों सुबह के टाइम पे हम लोग भी खेत में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मम्मी भी आ चुकी हैं। हेलो मम्मी। हेलो गाइस, राधे राधे। बस सभी लोगों को कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हम भी आज मने वाला निकाल रहे हैं भाई, और साथ साथ में दाल भी। और चाची जी भी किसी और के साथ जा रही थी, पर वो अभी खेत में आए नहीं, जिनके खेत में जाना था। तो चाची जी भी हमारे साथ आ चुकी हैं तब तक के मनवा काटने के लिए। तो चलिए हम भी शुरू करते हैं। कुछ मनवा तो हमने परसों काट लिया था यहाँ का। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। दोस्तों अभी हो चुके हैं सुबह के 10। बाकी किसी टाइम तो धूप लग रही है कड़क वाली और किसी टाइम आसमान में बादल लग जा रहे हैं। तो काम करने के लिए भी ठीक ही हो रहा है। और अब इस खेत का ये हमारा लास्ट मनवा होने वाला है। इसके बाद मनवा काटने का काम कंप्लीट और मनवा कूटने का, पैरों से मनाई करने का काम शुरू। घर पे ना मनवा का काम निपटाने के बाद हमारा काम होता है कि जो मनवे का ये न्यार होता है ना, जब ये अच्छे से सूख जाता है तो इसको काट के घर ले जाया जाता है। हाँ, हमने तिल तो नहीं बोए थे, पर 1-2 बीज घिरे होंगे ना। तो यहाँ देखिए भाई, काफी अच्छा तिल का पौधा हो रखा है। काफी सारे इस पे तिल की पालियां भी दिखाई दे रही हैं। दोस्तों आजकल हमारा खेत का काम लगा हुआ है, तो कहीं घूमने के लिए भी नहीं जा सकते, खेत का ही काम ही करना है। इसीलिए आप लोग ब्लॉग नहीं देख रहे हो। लगता है रोज घर के ब्लॉग देख देख के बोर हो चुके हो, पर हम तो घर का काम छोड़ के नहीं जा सकते। जब घर का काम निपट जाएगा ना, उसके बाद जाएंगे बढ़िया करके घूमने के लिए। और सच में भाई काफ़ी टाइम से, जब से मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ है ना, उसके बाद से कहीं भी घूमने के लिए हो ही नहीं रहा है। पहले कम से कम ऐसा तो होता था कि हफ्ते हफ्ते में कॉलेज चले जाते थे। दोस्तों आज हम कंडी लाए हैं खेत में, कट्टे भी लाए हैं साथ में। पर कंडी ये होती है, पहले इससे हम अच्छे से गोबर से घसाई लिपाई करते हैं इसके साथ में ना, ये पीठ पे चुभे ना, इसलिए एक आगे पे कट्टा भी लगा देते हैं सिल के। और घसाई लिपाई इसलिए की जाती है ताकि कंडी मजबूत रहे और जो मनवे के छोटे छोटे बीज होते हैं ना, वो कंडी से बाहर ना निकले, इसलिए भाई। तो ये रही भाई पहाड़ी कंडी। धीरे धीरे करके दाल भी होने लग गई है। ये देखिए भाई, ये काली काली फलियाँ। तो यहाँ पे ना हमने रेस की बेल निकाली है। चलिए दोस्तों कंडा उठाते हैं, और भारी हो गया, ऊपर उठाओ सीधे। तो मैं तो जाऊंगी अब सीधे घर और मम्मी जाएंगे घास लेने के लिए। जल्दी आना, ठीक है? ठीक है, धूप हो रही बहुत ज़्यादा। सच में भाई बहुत धूप हो रही है। मैं तो आज बहुत टाइम बाद खेत आ रही हूँ। दोस्तों थोड़ा ही आगे आके मैं भी एक स्टॉप पे रुक चुकी हूँ। यहाँ पे बिसौण बना रखी है, मतलब भारा रखने के लिए ठीक ठाक होता है। पर यहाँ पे मेरा कंडा गिर गया था अभी, और अच्छी सी छाया भी है। और सच में एक बात बोलनी थी, जब भी हम इतनी मेहनत से व्लॉग बनाते हैं और आप लोग नहीं देखते हो, तो इतना ज़्यादा बुरा लगता है ना। दिन भर खेत का काम करना, अपना घर का काम भी करना, व्लॉग भी बनाना, और फिर रात को 12-1 बजे तक के व्लॉग एडिट करना। पर आप लोग देख ही नहीं रहे हो, तो आप क्या ही कर सकते हैं। क्योंकि अब रोज़ घर पे ही हूँ, तो फिर रोज़ घर के ही व्लॉग आ रहे हैं। तो आप लोग भी बोरिंग हो रहे हो गया मेरे ब्लॉग से। दोस्तों अभी घर पे भी पहुंच चुकी हूँ। सुबह के टाइम पे जब हम खेत में गए थे, तो यहाँ पे ना हमने झंगोरा सुखाने के लिए ढाल दिया था। वैसे तो हमने झंगोरा कूट के कंप्लीट कर लिया है, पर जो ये झंगोरा है ना, ये हमने बीज के लिए रखा हुआ है। झंगोरे के बीज से ना जो बड़ी बड़ी बालियाँ थी, उनको निकाल के हमने अलग रखा है। ये देखिए भाई, ये बड़ी बालियाँ हैं और ये ना उससे थोड़ी छोटी बालियाँ हैं। दोस्तों ये बीज इसलिए निकाला जाता है ताकि जब अगले साल हम झंगोरा बोएंगे
तो थोड़ा अच्छा बीज हो, सारी बालियां बड़ी बड़ी हैं तो उतनी बड़ी बड़ी बालियां हो। अब की बार तो बिल्कुल भी फसल अच्छी नहीं हुई है। सुबह के टाइम पे खेत जाने से पहले यहाँ पे बढ़िया करके लकड़ियां भी सुखाने के लिए डाल दी थी। जैसे कि मेरी तबीयत हो रखी है खराब, अभी भी ठीक नहीं हुई है पूरी तरह से, वो तो आपको मेरे मुँह पे देख के पता चल ही रहा होगा। 6 में वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए भाई, एक बार की ही दवाई खाई है और वो इतनी ज़्यादा गर्म हो गई कि वो असर चेहरे पे दिखाने लग गई भाई। क्योंकि मैं दवाई बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, कितनी भी तबीयत ख़राब हो जाए। आपने मेरे व्लॉग में देखा ही होगा कि ज़्यादातर मैं घरेलू नुस्खों से ही अपनी दवाई करती हूँ जब मेरी तबीयत ख़राब होती है। क्योंकि मुझे दवाई खाना बिल्कुल भी, मतलब अच्छा तो किसको लगता है दवाई खाना, बट लोगों की थोड़ी भी तबीयत ख़राब होती है तो लोग दवाई खाते हैं। तो मेरी ज़्यादा भी होगी मैं नहीं खाती हूँ। वो तो मम्मी ने जब मंगाई बाज़ार से, ज़बरदस्ती मुझे खिलाई, तो तब जाके मैंने एक दवाई खाई और दवाई रह रखी है। दवाइयाँ इतनी ज़्यादा गर्म होती है ना, उसका असर पूरे चेहरे पे दिखता है। तो मेरे यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया भाई दवाई खा के, तो अभी भी मेरे को दवाई खानी है। क्या भाई मेरी दवाइयाँ, और एक दवाई भी नहीं है, 1 2 3 2 बार की दवाई मैंने खा ली है। उसके बाद मैंने खाई नहीं, मैंने बोला अब खाऊंगी ही नहीं, बट क्या कर सकते हैं, तबीयत ठीक नहीं है तो खानी ही पड़ेंगी। चलिए दोस्तों, मम्मी भी खेत से घर आ चुकी हैं। लो पानी पी लो भाई। हालत ख़राब हो गई क्योंकि जैसे ही मैं घर आई ना, वैसे ही धूप की चमक लग गई भयंकर वाली ना। धूप लगी क्या बताना। अरे राम, और साथ में ना यहाँ पे दाल भी ला रखी है। तो दोस्तों अभी हमने खाना खाया था, मैं तो सो रखी थी। यहाँ पे देखो भाई, अचानक भैया भी आ चुका है। जय श्री कैसे केदार। आप, कैसे रही शादी? ठीक हूँ, शादी बहुत बढ़िया थी, बहुत मजा आया। हाँ सभी लोग आ रखे थे, कुछ लोग नहीं आ पाए, तो क्या करे भाई, काम भी रहता है सबका। बिल्कुल तो भाई, और भैया को शादी की बहुत बहुत बधाई हो गई। हमने तो व्लॉग देख लिया था। क्या हो गए बुरे हाल पसीने से, बहुत बुरा हाल है भाई, आज बहुत गर्म हो रहा है, बहुत धूप भी खतरनाक। है। और अब देखते हैं क्या होता है। बहुत दिन बाद भैया घर आ रहा है तो बहुत अलग लग रहा है आज। गोरा ना, मोटे हो गए, गोरे बलिया, इन्हें धूप में काले हो गए। दोस्तों कड़क वाली धूप लगी हुई है भाई बाहर। दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ ठीक नीचे भाभी औरों के यहाँ पे कीर्तन का सामान लेने के लिए, क्योंकि एक ताई औरों के यहाँ पे है कीर्तन। तो सामान ऐसे रहता है जैसे किसी के यहाँ पे कीर्तन हो गए ना, उनके यहाँ पे कीर्तन है तो वो सामान उनके यहाँ रहेगा, फिर जब किसी और के यहाँ होगा तो तब जाके वो सामान उनके यहाँ से किसी और के यहाँ पहुँचाया जाएगा। तो चलिए भाई चलते हैं। झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो रखी हैं तो सांप का डर भी है। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने सामान भी ले लिया है। इसमें है माता रानी की चुंदरी और साथ में फ़ोटो और ये चिमटे वगैरह। तो इनको सीधे ऊपर घर पे ले जाते हैं। बाकी यहाँ पे देखो भाई कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं। दोस्तों अभी हो चुका है शाम का समय। हमारे यहाँ पे आ रखी है चाची जी और भाभी जी। कैसे हो आप? बढ़िया। और आज इनकी तैयारी हो रही है कीर्तन में जाने की, क्योंकि हमारे गांव में किसी के यहाँ पे कीर्तन है। तो चाची जी के तो पूरे 9 दिन के व्रत हैं, आपके भी हैं? हाँ जी भाई सभी ने 9 दिन के व्रत रखे हुए हैं, बस हमने ही नहीं रखे, हमारी तबीयत खराब थी। तो बढ़िया करके, आपने क्यों नहीं पहनी पीली साड़ी? मैंने इसलिए आज आ गई हाँ। घर में बहुत ज्यादा काम थे इसीलिए गड़वाई बोला भाई, गड़वाई बोला। घर में बहुत ज्यादा काम छो। हाँ। काम की वजह से आप पीली साड़ी नहीं पहनी, अब आता घर में कूद कूठी और धानी ने बोले कि तुम गोरा भी साड़ी पहना, पीली ना पहना। बटमा एक ही खंता जल्दीबाजी में भाई गुलाबी साड़ी पहन ली है, पर ये भी अच्छी लग रही है। चाची जी ने भी साड़ी नहीं पहनी है की साइड पे मम्मी का मेकअप लगने पे लगा हुआ है भाई। और यहाँ पे सभी वेट कर रहे हैं कि कब मम्मी तैयार होंगी हैं। वैसे मैं मेकअप करती नहीं हूँ, पर थोड़ा सा सिंदूर डाल लूँ। हाँ। गाइज, तो हेलो गाइस, हम जा रहे हैं भाई अभी कीर्तन में जा रहे हैं भाई। हेलो दोस्तों, सामान है ये कीर्तन का सामान है, वो है ये हम सब जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, हम सब जा रहे हैं कीर्तन में, ये सारा कीर्तन का सामान है। तो हम सब कीर्तन में जा रहे हैं भाई, बहुत देर हो गई। और ये बहू जा रही है, मन वाले ने अब सासी करेगी घर का काम।
डांस हो रहा है। अभी मैंने घास का भारा भी निकाल दिया है और पता है क्या हुआ कि मैं घास निकालने पे लगी हुई थी और घास बहुत सारा निकाल भी दिया, पर ये घास इतना ज़्यादा है कि मेरे को लगा हुआ ही नहीं और इतना बड़ा भारा हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे भ्राता श्री को बुला दिया है। तो चलो भाई अब चलते हैं। हाँ। समझ में नहीं आ रहा है कंधे में ले जाओ या पीठ में ले जाओ। हाँ, कंधे में, भले इतना कम दिख रहा है जो कंधे में ले जाओगे। मत करो यार, भारा खराब हो जाएगा। चुपचाप पीठ पे उठाओ और ले जाओ। और भैया को बुला रखा है मैंने, ताकतवर लोगों को। ताकत तो बहुत है यार। बस बस अपना ही। दोस्तों अभी मैं भैया के फ़ोन से व्लॉग बना रही हूँ भाई, और यहाँ इतना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है और मम्मी घर पे हम मेरे को गाली दे रही होंगी कि कहाँ गई वो तब से, क्योंकि गाय वैसे दूध निकालने के लिए ना हरे घास की ज़रूरत होती है। और देखो भाई इतना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, सभी लोग घर चले गए और गाय से दूध भी निकाल लिया होगा, पता है लोगों ने। चलिए दोस्तों, अच्छा हुआ मैंने भैया को बुला लिया, पर भैया के चक्कर में हो चुकी है रात। इतनी रात को जाना पड़ रहा है, मम्मी बहुत ज़्यादा डांटने वाली है। बढ़िया करके भैया ने भारा उठा लिया। कितना भारी हो रहा है? बहुत भारी है भाई ये। आज बहुत टाइम बाद भैया ले जा रहे हैं ना, क्योंकि भैया के पैर में जब से चोट लगी उसके बाद से बीच में हल्का हल्का ही ले गया, पर ले जाना नहीं है। पर भैया ने बोला कि कोई बात नहीं, तू खा ली चल, बोल तू हमेशा काम करती रहती है, तो इसलिए मैंने भैया को ही दे दिया। मैंने बोला आप ही ले जाओ भाई, मेरी बस की नहीं है, हालत ख़राब हो गई। अभी घर जाके भी फिर खाना पीना बनाना है। चलिए दोस्तों, मैं भी घास लेके घर आ चुकी हूँ। बाकी यहाँ पे देखो भाई, भैया लाया है मार्केट से करेले और साथ में भिंडी। मतलब हमारे यहाँ इतने ज़्यादा करेले लगे हुए हैं, पूरे गाँव हमारे यहाँ से करेले ले जा रहे हैं और हमको मार्केट से लाने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमको अपने करेले खुद खाने का मौका ही नहीं मिला। तो इसलिए आज बनाएंगे हम करेले की सब्जी। मजाक कर रही हूँ दोस्तों, करेले तो हमको मिल ही रहे हैं बीच बीच में खाने के लिए, बट भैया को याद ही नहीं रहा कि हमारे यहाँ इतने करेले लगे हुए हैं, तो भैया गलती से करेले भी ले आया। अब क्या ही कर सकते हैं, जब ले आए तो अब करेले खाते रहेंगे। हमारा खाना पीना भी हो चुका है। बाकी मैं आपको बता दूँ कि जो मेरे यहाँ लिप्स पे हो रखा है इसको बोलते हैं फीवर ब्लिस्टर। मतलब जैसे ही फीवर होता है ठीक हो जाते हैं, उसके बाद जाके निकल के आते हैं। तो कुछ ऐसा हो रखा है, तो इसकी जो दवाई है वो है एलोवेरा और शहद। तो अभी लगाते हैं इसको। वही नहीं, ज़्यादा जलन मच रही है ना, बोला भी नहीं जा रहा है, और कहीं जाने के लिए भी इतनी ज़्यादा शर्म लग रही है। मैं तो मुंह ऐसे ढक के जा रही हूँ भाई, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं भाई। अभी एक चम्मच पे मैंने निकाल लिया है शहद, थोड़ा सा एलोवेरा, और इसी के साथ आज का मज़ेदार ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी, मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में, और मुझसे सच में बोला भी नहीं जा रहा है भाई। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।